हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हम थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा, मेरी धरती हो आकाश हो, मन के तुम विश्वास हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। सूरज के संग जैसे किरणें, नहीं चांद से चांदनी दूर, शिव शक्ति का ऐसा मिलन, तुम बिन मेरा नहीं वजूद, मधुबन क्यों न बने मन मेरा, भगवान का जिसमें वास हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। जैसे हो रहा महाराज हो, आँखों के सामने होना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो, आँखों के सामने होना हो। अब उसमें लगा लें अब एक मेरा मनमीत जहां, एक मेरा
मन मीत जहां, दूजा है कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। चल रे मना ले चल तू वहाँ, चल रे मना ले चल तू वहाँ, जग का जहाँ कोई शोर नहीं, शोर नहीं कोई शोर नहीं। एक मेरा मन मीत जहाँ। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। दिल को बड़ा सुकून मिला है, मन को मिला है चैन। उसने मुझे Recording in progress. अपना कह कर अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। दोनों भ्रुकुटियों के बीच मैं जगमगाता सितारा हूँ। श्रीमत पर चल अपनी ऊंच तकदीर बनाने वाला सितारा। मेरी ऊंची तकदीर बनाने वाला बाबा, उसको सामने देखेंगे। बाबा की दृष्टि लेते हुए मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। मेरे पंखा एक नंबर आगे कर दे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज क्या बोला बाबा ने? आज बाबा ने बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे हम सबके भंडारे भरपूर हो जाएंगे। हमारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। और श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत क्या कह रही है? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो,
पवित्रता मनुष्य का ईशान है, मन कर्म वचन से जो पवित्र है वही महान है। पवित्र रहो। और पवित्रता किसको कहेंगे? मन वचन कर्म से पवित्र हो। तो श्रीमत क्या कहती है? पवित्रता क्या है? सुख शांति की जननी जननी है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। किसको कहते हैं पवित्रता? थोड़ा और करें, समझें अपने आप के लिए। जो हमेशा सबको शुभ भावना शुभकामनाएं दी। भरपूर आत्मा और लाइट होगी। लाइट ये रिजल्ट है। लाइट होना और भरपूर होना पवित्रता का रिजल्ट है। रिजल्ट है। पर पवित्र होना मतलब शुभ भावना शुभकामना। और पवित्रता किसको कहेंगे? संकल्प में सूक्ष्मता से भी किसी के लिए गलत विचार ना आना, गलत संकल्प ना करना। ड्रामा को समझना, ड्रामा के खेल को समझना। आप सोचो, ड्रामा कल्याणकारी है। कोई चीज जब बिल्कुल प्योर होती है, कोई मेडिसिन जिसको हम कहते हैं जेन्युइन है, ये प्योर वाटर है, ये कोई भी चीज, ये दूध प्योर है, कोई हम चीजें जो लेते हैं हम उसको कहते हैं ये प्योर है। जब कोई चीज प्योर होती है मतलब उसमें मिलावट नहीं। तो जब आत्मक स्वरूप में है, आत्मा में कोई मिलावट नहीं, तब है हम पवित्र। आत्मा में मिलावट नहीं का मतलब क्या होगा? आत्मा शुद्ध प्योर मतलब वो श्रीमत पर चलने वाली। है जी, श्रीमत पर चलने वाली, मन्नत पर मतलब नहीं चलने वाली। वो भी रिजल्ट है ना। मतलब आत्मा जब अपने सातों गुणों में है तब वो पवित्र है, उनको यूज करके काम करती है तो पवित्र है। अगर जरा सा भी दूसरा कुछ यूज कर लिया तो 100% नहीं है ना। जैसे कोई अब पानी है, उसमें बिल्कुल इतना सा एक डॉट के समान कुछ काला चीज गिर जाए, हम क्या कहते हैं? इन्होंने इसमें कुछ पड़ा, मैं नहीं इसको यूज करूंगी, हम दूसरा लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना हम, जो दिख रहा है उसके हिसाब से। तो माना मैं जब अपने स्वरूप में स्थित हूं। भक्ति में हम क्या थे? भक्ति की बड़ी बात करी आज बाबा ने कि मूर्तियों को क्या करते हैं? अंधश्रद्धा। क्या करते हैं? पहले पूजा करते हैं, जाते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, फिर डुबो देते हैं। क्यों डुबोते हैं वो भी बताया दीदी ने। क्योंकि नियम का पालन करना पड़ता है। जब तक उसको मूर्ति को नियम का पालन करना नहीं कर नहीं पाते तो उसको विसर्जन कर देते हैं। सोचते हैं नियम के पालन करने में दुख है, क्योंकि जब तक देवी माँ का किया होता है आगमन, तब तक बहुत से परहेज होते हैं, बहुत से परहेज होते हैं, है ना। वो परहेज करते क्यों हैं? भक्ति में हम परहेज जो भी करते हैं, चाहे 4 दिन को करें, ट्यूसडे को करें, कोई वीरवार को करता है, कोई कुछ अलग अलग दिन बना के करता है। क्यों करते हैं वो परहेज? ताकि देवता प्रसन्न रहे। देवता प्रसन्न रहे, क्योंकि पता है कि वो जो नियम है वो एक्यूरेट है। एज ए रिस्पेक्ट, कैसा करेंगे तो ऐसा करेंगे तो वो खुश रहेंगे, तो हमें वो खुशी दे देंगे। तो हम निरंतर क्यों ना खुश रखें उन्हें? हम क्यों 1 दिन को 2 दिन को खुश रखें, या 9 दिन को, जो भी नवरात्रि के दिन है उन दिनों में
फिर जब जाते हैं तीर्थ पे तब भी नियमों को फॉलो करते हैं, कोई अपवित्र ना खान पान ना कोई व्यवहार, सब चीज में कहते नहीं भाई अब तो हम तीर्थ पर जा रहे हैं, यही करते हैं ना। तो जेन्युइन जैसे रचना बहन, ये नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो जो अमावस होती है, लास्ट डे बिफोर, माय ऑल द रेस्टोरेंट्स एवरीवेयर इज flooded because people feel कि बस आज खा लो, अब कल से नहीं खाना। हाँ, कल से नहीं खाना है। हाँ, It's such a mentality। और नवरात्रि खत्म होते हैं तो अगेन एवरीबडी रशेस, जैसे पता नहीं, हाँ, you know, जैसे they were away from what। कोई जैसे जेल में बंद थे जी, अब छूट गए, है ना, यही जी। है ना एटीट्यूड। पर एक्चुअली शक्ति किस में है? नियम में। हम वो भी जब नियम फॉलो करते हैं उसका भी अल्पकाल का एवजा परमात्मा देते हैं। बोलते हैं ना बाबा कि उस टाइम पे भी मैं देता हूं, कोई जड़ मूर्ति तो कुछ दे नहीं सकती, मैं ही दे रहा होता हूं। ये सदा काल का सुख भी और अल्पकाल का सुख भी दाता तो मैं ही हूं, बाबा ने आज बोला है ना। जी। जब हम नियम को फॉलो करते हैं, कोई भी नियम को फॉलो करते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा लगता है ना। सबसे There's a पहले तो sense of खुद को अच्छा लगता है, satisfaction, खुद को अच्छा लगता है। there's a sense of fulfillment and जैसे satisfaction। आपको बोला जाता है आप जी ये एक्सरसाइजेस करो, है ना, आप जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, जो भी एक नियम बनाते हैं आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपको ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये जो आजकल की कॉमन चीजें सबको हो रही हैं, इसके लिए आप ये करो, ठीक है। आपने 1 महीना फॉलो किया, फिर उसकी भी एडिक्शन हो जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। फिर एक दिन सब दोस्त लोग बोलते छोड़ना इसको, क्या कर रहा है, आप छोड़ देते हो तो आपको क्या लगता है मैं कितना फिर से पीछे हो गया। उसको फिर वापस लाने में हमें बहुत टाइम लगता है, और हमें छोड़े हुए कितनी देर हो गई? 2500 ईयर्स। इसलिए हमारी ये हालत है ना। जिस दिन बाबा की श्रीमत को एक्यूरेटली फॉलो करते हैं उस दिन कैसा लग रहा होता है? हमें अच्छा लगता है कि हम बाबा की श्रीमत को फॉलो कर रहे हैं। और वो छूटता क्यों है? अच्छा लगने के बावजूद हमें हमारे से छूटता क्यों है, ये बताओ। जो बाबा कहते हैं ना, गिर पड़ते हैं, माया जकड़ लेती है, किसी माया न किसी रूप में जकड़ लेती है क्योंकि माया। और परमेश्वरी पक्के नहीं हुए। पक्के नहीं हुए क्योंकि तो वो नियम वाला को- संस्कार पक्का नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, नियम को तोड़ देते हैं। नियम को तोड़ते हैं ना, क्योंकि देखते नहीं है, स्मृति भूल जाती है। स्मृति भूलती है, क्योंकि वो संस्कार वो पड़ा हुआ है। पर किसी भी चीज के लिए आप दृढ़ता से फॉलो करना शुरू कर दो, फिर वो हो जाती है। आप कहो कि मुझे करना ही है किसी तरह, फिर होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। नीलम मैन, यू वांटेड टू से समथिंग? यस, परमत। परमत, हाँ जी, परमत में आ जाते हैं ना। ये कुछ वो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसकी मत पे, वो भी कमजोरी है ना, क्योंकि अपने आप के अंदर क्लैरिटी नहीं है ना। तो भक्ति क्या है? अंधश्रद्धा। मतलब भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में भी बहुत डिसिप्लिन है। मंदिर में जाके आप उलट सीध बातें कर सकते हो? नहीं करते हैं। तो भक्ति में भी अच्छी बातें बताओ। और भक्ति में भी नियम का पालन करते हैं हम। यस, वही। नियम का बिल्कुल, पालन करते हैं, और भक्ति में श्रद्धा बहुत है, भक्ति में है। निश्चय होता है भक्ति में भी। निश्चय है, लेकिन भक्ति में कनेक्शन नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन नहीं कि मैं कौन, वो कौन, और समझ नहीं। अंधश्रद्धा बोला ना। तो भक्ति में प्रेम के आंसू बहाते हैं, नियम को फॉलो करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, एक डिटर्मिनेशन से करते हैं, और हर चीज को पूरा नियम से कर लेते हैं। वो करने में भी, उस करने का भी बाबा दे रहा होता है। बस उसमें मिसिंग क्या है? आइडेंटिफिकेशन, जानना कि मैं और वो कौन है। और समझदारी से नहीं करते,
विदाउट थिंकिंग करते हैं। मैं आपको एक दो लाइनें पढ़ के सुनाती हूँ। कल भी सुनाया था ना, गुड़ियों का खेल। तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहां कोई आवाज सुनते हैं कि फलानी आत्मा प्राप्ति कराती है, उस आवाज के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर पर परम धाम का सही रास्ता बताए तो सुनने के लिए तैयार। मस्त होते हैं ना। हमारे को अपनी ये पूजा का मेरा ये समय है, मेरे को ये पूजा पूरी करनी है, और पूजा करते हुए 10 चीजों को देख रहे हो चाहे, पर मुझे अपने मुंह से वो मम्बल करते रहना है। जो भी पूजा कर रहे हैं, जो उसका रिचुअल है, जितनी बार जो भी करना है ना। भक्त की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस, स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई। जो हमने नियम फॉलो किए, जब द्वापर में शुरू की थी भक्ति तो बहुत अच्छी थी। द्वापर में भक्ति में दम था, उससे जो अल्पकाल का मिलता था वो अल्पकाल भी ज्यादा होता था। अब भी बाबा वो हमारी छोटी छोटी मनोकामनाएं भक्ति में पूरी कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या है, ये दे दो वो दे दो। बाबा कैसा है, निराकार, उसका फिजिकल रूप नहीं है। निराकार से फिजिकल चीजों की आश रखते हैं। Isn't it surprising? हम क्या कहते हैं, मेरा बेटा इसका ये हो जाए, बच्चों का हो जाए, उसका हो जाए, पति का हो जाए, मेरा करियर बेटर हो जाए, अच्छा घर मिल जाए। हम बार्टर करते हैं, हम प्रभु से भी बार्टर सिस्टर, ऐसा कर दो तो मैं ऐसा करूंगी, ये ऐसा कर रही हूं तो ऐसा कर देना। और उसको क्या बार्टर क्या करते हैं, उसको फिजिकल चीजें देने की कोशिश करते हैं। नारियल देना, पैसे देना, फलान मंदिर में कुछ करना, जो भी कुछ करना करने के लिए करते हैं। माना वी आर गिविंग हिम फिजिकल थिंग्स, दोज फिजिकल थिंग्स भी उसकी देन है, उसका दिया हुआ, उसको भी पूरा नहीं देते, चुटपुट कुछ पकड़ा देते हैं और कहते हैं 1000 रुपए दिए, इसके बदले मेरा करियर अच्छा हो जाए, है ना। इट इज सरप्राइजिंग इफ यू थिंक अबाउट इट। किसको दे, शर्त रखते हैं, तूने नहीं किया तो तेरी मूर्तियों को घर से बाहर कर दूंगा। ये भी करते हैं, कर देते हैं बाहर गुस्से में। तो जब बाबा कहते हैं बलि चढ़ो, आज जो बाबा ने बोला बलि चढ़ो, कौन सी बलि चढ़ाने को बोलता है वो तो अपने शरीर का घात करते हैं। जैसे वाराणसी में होता है उधर। क्या होता है वो, काशी कलबट पता है किसी को? काशी कलबट, हाँ जी। वो समरसॉल्ट करते करते शिव को याद करते रोते रोते एंड देन दे जंप इनटू द वेल एंड सामने तलवार होती है, तलवार से वो गला अपना कटवा लेते हैं और शिव सैक्रिफाइस करते हैं। हाँ, दे सैक्रिफाइस देयर बॉडी। हम शिव के स्थान में अपनी जान दे रहे हैं। परमात्मा को हम कहते हैं जब ना तन मन धन तेरा, मतलब बलि चढ़ना, मतलब बलिहार जाना, उसके प्रेम में बलिहार जाना और उसको अपना सब कुछ देना, मतलब उसके हिसाब से हर चीज को यूज करना। ये है जीते, और इसको कहते हैं जीते जी मरना। इस चीज में मेरा कोई मोह नहीं है ना। इस चीज में मोह होगा तो फिर तो मैं तेरी नहीं हूं। हम दोनों के बीच में कोई दीवार ना हो। दीवार क्या है, चीजें, चीजें और बातें, है ना। तो वो उसको फिर कहेंगे बलि चढ़ना। जो कहते हैं ना, आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है, इसके भी अनुभवी हो हम सब हैं, तभी यहां बैठे हैं। और अल्पकाल के प्यार के भी अनुभवी हैं। अल्पकाल का प्यार, मनुष्यों का प्यार।
वह वह प्यार इस प्यार के आगे कुछ नहीं है, बाप और मैं, तीसरा ना कोई। वो कहते हैं ना, टू इज कंपनी, थ्री इज क्राउड। ऐसी स्थिति रहती है, तीसरा बीच में आना अर्थात बाप से अलग करना। तीसरा आता ही नहीं तो अलग हो नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते। बस इस चीज को याद रखना। जो सदा बाप की याद में लवलीन रहते वे सिद्धि पा लेते हैं। तीसरा क्या क्या आता है, हम अपना अपना देखें। मेरे को आज आज की डेट में क्या आता है, ज्ञान में चलते हुए समझते हुए मेरे को क्या आता है। एक मिनट पहले ये सोचती हूँ। हमने आइडेंटिफाई करा। अब सोचो, जब मैं बाबा के याद करने बैठती हूँ, जो भी कुछ आता है उसको डिलीट करने में मुझे कितना समय लगता है। पहले से कम है कि नहीं? कम है। जी, काम और तो है। कम है ना? पर कई बार ऐसी फोर्स होती है ना कि बिल्कुल नहीं होता। तो मुझे अपने आप को क्या समझाना चाहिए? मैं आपको अपने आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ। अमृत वेले में बैठी, बच्चे आए हुए थे तो वो कोई बात जो कर रहे थे, मुझे लगा कि जो घर मेरा रेनोवेट हो रहा है उसमें मैंने ये चीज ठीक नहीं करी। मैं अभी बैठी ही हूं तो ये थॉट आया, तो मैंने कहा ओके बाबा, अभी मैं उसके बारे में ना कुछ देखूंगी ना सोचूंगी। मैं आपके साथ बैठी हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस करना है। मैंने अपने आप को ये प्रॉमिस किया, बाबा को भी प्रॉमिस किया, एंड फिर योग लगा। नहीं तो उसी वक्त कई बार ऐसे करते हैं ना, एक मिनट देख लूं मैंने ये क्या गलत किया, ऐसे क्यों किया, अब मैं इसका क्या करूंगी, इसको वैसे करूंगी, इसको तैसे करूंगी। मैं उठी हूं और मुझे ये थॉट आया, मेरे को कुछ नहीं करना है, इसको मैं सेट कर सकती हूँ, इट्स ओके, एंड आई सेटल डाउन। है ना? और दीदी, ये आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू। आज मैं सुबह उठी, आई गॉट अप एट 3, नहा धोया, एंड देन आज मेरा इतना अच्छा, आई मीन नेवर बिफोर इतना योग लगा। बट यू नो, उसके 15 मिनट बाद मैं सो गई। एंड इन माई स्लीप, यू नो, आई ड्रीम, पता नहीं कभी शेर आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। सो आई जस्ट गॉट अप एंड आई फेल्ट कि समवेयर आई वेंट रॉन्ग और व्हाट। नो नो नो। आई वाज मच अच्छा, मुझे इतना लगा आज योग करके दैट कभी नहीं लगा। What was संगीता, ऐसे है, जब हम योग के बाद सोते हैं ना, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत अपने सबकॉन्शियस में चली जाती है, उसके बाद जब सोते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो पास्ट लाइफ की कोई इंसिडेंट्स है ना भयानक वाले, वो निकल आते हैं। इसलिए कहते हैं योग के इमीडिएटली बाद सोना नहीं है। आप मुरली पढ़ लो, कुछ कर लो, उस थोड़ा टाइम निकाल दो। जब आप फिजिकल वर्ल्ड में दोबारा आ जाते हो उसके बाद चाहे सोचो। ये अच्छा? और ये अनेक का एक्सपीरियंस है। और यू हैव ना? हाँ, ये हो। Otherwise, I was feeling so good. मैंने कहा बहुत अच्छा, आज तो योग लग गया. The moment I slept and I felt कि ये क्या, I mean, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप एक्चुअली अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचे ना। अच्छा. सबकॉन्शियस में तो हमारे पास्ट लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स हैं ना, सारा कुछ तो यहाँ है, रिकॉर्डेड है ना वो सब। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या प्ले कर रहा होता है जिसके कारण हमारा व्यवहार होता है, जिन चीजों ने हमें परेशान किया होता है ना, तो वो परेशानी वाली चीजें ही सामने आ रही होती हैं।
ओके इसलिए तो इसलिए इमीडिएट सोने के लिए इसलिए मना करते हैं। अच्छा ठीक है, आई बी केयरफुल। आज मुझे एक बहुत स्टूपिड बट एक प्रूफ की रात को जो सोचो वो सुबह फर्स्ट थॉट वही आता आप है। It was just रात को सोने से पहले there was a little mention on dinner not being good and I sat down and I'm thinking बीच में कि आज रात को क्या बनाना है। Then I thought हे भगवान how can I be doing so like फिर बाद में when I got up I was thinking बाकी तो जो भी था but it is really a proof of the fact कि जो तुम the last thought रात को सोचा वो तो निकलेगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली। I also want to share something. हाँ जी। जैसे कल शाम को आपने अमृत वेला भेज दिया था by I think 9 o'clock. अच्छा, कल शाम को जो नाइट पे लड़की आती है वो नहीं आई। So I was just thinking, I mean, connect किया बाबा से। मैंने कहा चलो अमृत वेला तो देख लें कम से कम, उससे थोड़ा मन शांत हो जाएगा। तो सुबह उठ के आसान हो जाएगा। And it was written, you are not alone, I am with you. That was अमृत वेला. I read it, I said, look, मेरा आंसर अब मिल गया मुझे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो लड़की आई नहीं है। अब मैं I mean, whatever, सारा घर लॉक करना है, all alone and doing all that stuff. मैंने कहा and said, let's see अमृत वेला में क्या है। अमृत वेला में यही लिखा हुआ था, you are not alone, come there. एब्सोल्युटली। तो वो आपको एक और ना, कल हमारा एक प्रोग्राम जो था ना जिसमें गए थे, तो आशा दीदी की सिस्टर और उनके हस्बैंड, उनकी 50 इयर्स ऑफ प्योर लाइफ सेलिब्रेशन हो रही थी ना, तो उनके हस्बैंड जो हैं उनसे जो थी एंकर थी, उन्होंने पूछा कि अगर आप एक लिफ्ट में बंद हो जाए, आपके साथ 5 लोग हैं, आप किन 5 लोगों को पसंद करेंगे उनसे बात करना? His answer was, मैं तो किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ बाबा से बात करता। लिफ्ट में खड़ा हूं, मैं बाबा से बात करूंगा, मैं किसी से क्यों बात करूं? मनुष्य आत्मा से थोड़ी करनी है मुझे। That's it. I'm just saying कि कितना उनकी, वो बोलते ही नहीं ज्यादा, बस उनको ग्रीट करो, उनका हेड नॉड, दैट्स इट। बहुत सिवियरली बीमार हो के चुके हैं, एज भी काफी है, 50 इयर्स हो गए, तो फिर काफी वो भी होगा, माना उनका जीवन ही कुछ और है। जो ये बोले कि मैं तो सिर्फ बाबा से ही बात करता हूँ। और कोई ऐसा कल वो म्यूजिकल प्रोग्राम था रात को जो लिंक भेजा था। There was a musical program ना, वो लिंक भी आया था इसमें। सिद्धार्थ मैम का मैं तो नहीं देख पाई बिकॉज वो किचन की सेवा थी। मैंने बस ये इसी को इस प्रोग्राम के लिए मुझे दीदी ने बुलाया कि इसको जरूर देखो, तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ जो जिस चीज ने मुझे मेरे ऊपर इतना इम्पैक्ट डाला कि कोई ऐसे नहीं कि भाषण कर, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं सुनाते हैं। उनकी एक छोटी सी शॉप है वहां पे ज्ञान सरोवर में, सिर्फ उस शॉप को चलाते हैं, बोथ ऑफ देम, दैट्स इट। पर ज्ञान की समझ मैं बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ बाबा से ही बात करती हूँ, मैं तो किसी से और करता ही नहीं। फिर उनसे पूछा आपकी इनका यदि शॉप किधर आपने बताया? ज्ञान सरोवर है ना वहाँ माउंट आबू में। अच्छा, 3 जगह है ना, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर और ये शांतिवन। ज्ञान सरोवर ऊपर हिल पर है, वहां पे उन्होंने एक छोटी सी शॉप रखी हुई है डेली नीड्स की, क्योंकि जो आते हैं कई बार कोई चीज भूल जाता है कोई, उस तरह उस हिसाब से वो शॉप है, वो भी सेवा के लिए ही है। मतलब कहने का अर्थ ये है, जिसके मन में सिर्फ यही है तो उसकी स्थिति क्या होगी, बहुत पावरफुल होगी ना। वो ये नहीं है कि वो कोई ज्ञान सुनाएंगे। उनके पास मेरे को एक बार ले गए थे शीतल बहन, उन्होंने बोला इनको अपना एक्सपीरियंस सुनाओ। वो कोई ज्यादा बोलते नहीं है, 2-3 सेंटेंस बोला बस खत्म। बाबा यदि संतुष्ट आत्मा संतुष्ट आत्मा है।
अच्छा, कौन सी चीज का दिवाला निकला जो आपने बोला? पवित्रता, पवित्रता और सुख सुख का। का देवाला निकला, कहते हैं ना इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। जिसका दिवाला निकलता है उसकी हालत क्या होती है? उसके अंदर क्यों नो क्या मन। कैसे, क्यों क्या कैसे चलेगा ना, ऐसे कैसे हो गया, अब मैं क्या करूं, घबराना, सारा कुछ। तो हम सिर्फ फिजिकल रूप से दुनिया में हम क्या सोचते हैं कि धन नहीं है तो पता नहीं हम कैसे जिएंगे। जब हमारे अंदर से पवित्रता गायब हो जाती है तो हमारी ये हालत होती है। तो भारत जो है दुख में आता है। दुख इक्वल्स टू इम्प्योरिटी। जो आज बाबा ने बोला ना, इंसॉल्वेंट और सॉल्वेंट, इसके ऊपर करना है मनन चिंतन। जो मेरी आवाज सही आ रही है? मेरा इंटरनेट कह रहे हैं अनस्टेबल है। Am I clear? ठीक है दीदी। आ रही है Yes. आवाज। अच्छा, बीच में थोड़ा सा हुआ था, ठीक है। आई थिंक इस पे कर लिया हमने, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट पे। अच्छा कर लिया, ठीक है, ओके, देन लेट्स नॉट डू दैट। आप जो है ना वो ब्लाइंड फेथ, उसके ऊपर करो। ब्लाइंड फेथ किसको कहेंगे? भक्ति में है ना? थोड़ा सा इसका ले लेते हैं फिर उसको आगे बढ़ाना। ब्लाइंड फेथ जिसको बाबा ने बोला बुद्धि का ताला बंद होना, जिसको बाबा ने कहा तुच्छ बुद्धि। ब्लाइंड फेथ में कब जाते हैं? जब बुद्धि तुच्छ हो जाती है। और तुच्छ बुद्धि किसको कहते हैं? तुच्छ मतलब छोटा, लिमिटेड सोच। लिमिटेड। और नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब सबका स्वार्थी। भला नहीं सोचना, सिर्फ स्वार्थी। स्वार्थी। और हमने बनना क्या है? निस्वार्थ बाप समान। जिससे ताला लगा हुआ, इसके मेरे मन में आ रहा था। ताला जैसे है, किसी भी प्लेस को जब ताला लग जाता है, देर इज नो लाइट, नो वेंटिलेशन, एंड सारे कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं, सारा गंद होता है। सो इट्स ऑल डर्टी स्टफ इन द, जब ताला लगा हुआ है। माया ने बुद्धि को ताला लगा दिया, बुद्धि हो गई रस्ट, उसमें कीड़े पड़ गए, आप बोल रहे हो जो जैसे भी, आप उसको लो और उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। फिर जगत अम्बा और लक्ष्मी का बताएं। लक्ष्मी से क्या मांगते हैं? धन। और जगत अम्बा से शक्ति। सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली। पैसे की भीख मांगते हैं। एक्चुअली लक्ष्मी किस चीज की देवी है? लक्ष्मी कैसे बनी? मम्मा बनती है लक्ष्मी। कैसे बनती है? किस कारण बनती है? प्योरिटी एंड थॉट। आप जी बाबा। सब। हाँ जी का पार्ट है। हाँ जी। श्रीमत फॉलो करती है। और मम्मा ना, मम्मा को देखो, मम्मा की भी कल एक बात आपको बताई थी। ज्ञान के एक दिन के बाद उनकी क्या आती थी? उन्होंने कहा तुम्हें एक रस। ये भी शरीर देखे, मतलब उनकी समझ जो थी, जो उन्होंने सुना 16 इयर्स की एज में, उसको 100% एक दिन में अप्लाई करा। एक शब्द भी मिस नहीं किया जो ज्ञान का उन्होंने सुना। उनकी हलवे वाली स्टोरी भी सबको पता है? पता है कि नहीं? यस यस यस।
कोई है जिसको नहीं पता? प्लीज टेल मी, देन आई विल रिपीट इट। ना, हलवा बनाने को कहा, पार्टी जा रही थी शॉर्ट में, तो सबने बोला बन नहीं सकता मम्मा, क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला बाबा ने कहा और मैंने किया। हलवा बना, साइकिल पे लड़के को भेजा, बस में सबको गरम गरम हलवा दिया भोग लगाकर, और सब तृप्त हुए। मतलब बाबा ने कहा है तो उन्होंने करना है। लक्ष्मी अर्थात हर नियम को एक्यूरेट फॉलो करने वाली। तो उसको स्थूल धन तो प्राप्त होता है कब? सतयुग में। पर ज्ञान धन की धनी, ज्ञान धन को समझकर, उसको मम्मा की मुरली चलती थी, उसका मनन चिंतन करते थे मम्मा, फॉलो करते थे। ज्ञान धन की धनी थी, इसलिए वो धन की देवी बन कहलाई। और जगत अम्बा, उससे सब कामनाएं पूरी होती है। जगत अम्बा क्यों? मतलब माँ, जगत की माँ। तो जो जगत की माँ होगी वो कैसी होगी? क्या शब्द आता है उसका? श्रेष्ठ, देने वाली। श्रेष्ठ, sacrificing. मतलब अगर जगत, जगत मीन्स फॉर ऑल, मोस्ट लविंग, मोस्ट लविंग फॉर ऑल, इररिस्पेक्टिव। कोई कैसा भी है, उसका प्रेम उसके लिए कम नहीं होता। वो सेम दृष्टि रखती है सबके लिए, है ना। और उन मम्मा के कोर्ट का सीन भी सबको याद है। उनके अंदर शक्ति किस चीज की थी? जो जज के सामने बोला मैं भगवान को हाजिर नाजिर नहीं देख रही, तो मैं ये वाली शपथ नहीं लूंगी। उनको चेन करने लगे, वो फॉल्टर नहीं करे, उन्होंने अपनी बात रखी सामने। वो कभी तो इसलिए वो जगत अम्बा है। एक तो हर नियम को फॉलो किया, अंधश्रद्धा की बात नहीं। बाबा ने एक एक बात जो बताई उसको मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतारा। फिर सबके लिए, फॉर एवरीवन सेम, इसलिए वो मनोकामना पूरी करती है। इसीलिए सब उनके पास आते हैं। सब किसके पास आते हैं? जो सबको देता है ना, तभी आएंगे ना। कि अभी तक जगत अम्बा के रूप में, इसलिए उनकी पूजा होती है। उसको कामधेनु भी बोलते हैं, सर्व की कामनाएं पूरी करने वाली। Actually, Gyan Dhan can be converted into any kind of dhan. कैन So बी just- ऑलवेज। Yes. धन ही हमारे को सतयुग में धनी बनाता है, दोनों रूपों से। अपना स्वरूप से, अपना मतलब हमारे को हर चीज में संपन्न कर देता है, फुल कर देता है। क्योंकि देन आई अट्रैक्ट एवरीथिंग गुड। जो पुल होती है किस चीज की होती है? मैग्नेटिक पुल की बात करते हैं। जो when you are positive you attract positive people towards you, when you are negative you attract negative people towards you, है ना, होता है ना ये। बाबा ने Even कहा कि thoughts. पहले लक्ष्मी से धन मांगते हैं, और जब धन मिलता है तो उसी धन से पाप करते हैं, और उस धन को कमाने के लिए भी पाप करते हैं। तो गलत तरीके से कमाए हुए धन के लिए लक्ष्मी तो कभी भी अग्री नहीं कर सकती ना। वरदान लेते हैं। कोई पॉइंट और लेना है? नहीं तो वरदान पे चलते हैं। बाबा ने एक बात बोली ना, परहेज बहुत है। तो हमें परहेज किस किस चीज का करना होता है? बातों का, भोजन का, और सोच का, सोच का। सोच में सोचेंगे कि भोजन मुझे सात्विक खाना है तो खा लेंगे। सोच का, तो फिर भोजन का तो है ही। स्थूल चीजें भी हैं हमारी। हम पहले कैसे कैसे करते थे?
कपड़ों के पीछे भागना, इस चीज के पीछे, वो सब चीजें छूट गई। अब समझ क्या आया? इन चीजों से हमें सुख नहीं मिलने वाला। आपको मैंने कभी शेयर किया, एक मेरी मदर लॉ की फ्रेंड, उन्होंने सॉलिटेयर्स खरीदे, उस दिन क्लब में गए ताश खेलने जाते थे, और किसी ने नोटिस ही नहीं करा। तो क्या बोलते हैं, मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, किसी ने देखा भी। वो तो होएगा, आपने कुछ नया करा, नया अपने शरीर को सजाने के लिए कुछ भी किया, और किसी ने देखा ही नहीं, तो अंदर चलेगा, है ना? पर अगर आपने कुछ किया अपने कंफर्ट के लिए, आपको कंफर्ट मिला, तो आप उसमें सेटिस्फाइड हो गए ना। इफ आई बिकम डिपेंडेंट ऑन समबडी, तब तो दुख का कारण बनेगा ही। कोई बोलेगा अच्छा, कोई बोलेगा बुरा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कल जो सेवा थी ना भोजन की, तो कोई मुझे मिला, उन्होंने बोला आप ये सब इतनी मेहनत करते हो, मैं समझता हूँ, पर जो आप बनाते हो यहाँ तो कोई खाता तो है नहीं। एक मिनट, तो मेरे को लगा कि मतलब मैं 2 दिन से कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग। फिर सिर्फ एक थॉट कि मैं तो बाबा के लिए कर रही हूँ, बाबा के घर से मुझे ये आया डायरेक्शन, मैंने तो बाबा के लिए किया, इट्स, और सेटिस्फाइड हो गई। पर चला क्योंकि आसक्ति आ गई, और फिर अपने आप को ठीक किया। दीदी, पर हम भी तो मनुष्य हैं, Very nice, और दीदी। हमारी जो इमोशंस हैं ऑल पेंट अप, तो कभी कभी तो वो आएंगी ही ना बाहर, कोई भी किसी भी स्थिति में। उसको हाँ, हमारा माइंड कैसे कंट्रोल करता है, दैट वी शुड प्रैक्टिस। तो उस दैट वी शुड, ये एक तो है हमें ज्ञान से पता चला, तो हमने ज्ञान में जो कुछ सुन लिया ना आज मुरली में, हमने उसको थोड़ा सा याद रखा और उसको अप्लाई कर लिया, पर फिर वो गायब हो गया। इसीलिए उस चीज को थोड़े दिन करना होता है ताकि वो संस्कार बने। एक बात, दूसरी बात, अपने आप को चेंज करने के लिए शक्ति मिलेगी योग से। योग के बिना वो शक्ति नहीं आती है। हम थोड़ी देर को करते हैं, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। फिर जो जो सुन लिया आज ज्ञान में, बस वो चला। पर अपने आप को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म अगर करना है, 1, कंटिन्यू फॉर सम टाइम, 2, योग से शक्ति को जमा करते जाओ, फिर वो करना इजी हो जाता है। सिर्फ सुन के नहीं कर रहे हैं, कोई क्लास सुन ली, किसी दीदी के प्रभाव में आ गए, कोई यूट्यूब पे सुन लिया, कहीं सेंटर पे चले गए, थोड़ा सा सुन के कुछ कर लिया, वो फिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता। थे स्थूल चीजों के बारे में कि उसमें हमारी बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाती है। एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मेरी एक कोलीग है इन हर 40s, उनकी स्किन पे कुछ ब्लेमिशेस हो गए। नन ऑफ अस नोटिस्ड, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिससे इट टुक अवे फ्रॉम हर पर्सनालिटी और द पर्सन शी इज। उन्होंने इतना एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट शुरू कराया अपना स्किन ठीक करने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। सो वी हैड quite a discussion the other day कि was this necessary, मतलब on exactly what you were talking about कि क्या outer चीजें कोई जरूरी नहीं है, क्या उससे आप ज्यादा ब्यूटीफुल हो गए एज अ पर्सन और नॉट। बट वो नहीं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा इस तरह की बात करना। उनको तो नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि वो तो इस चीज में ही, मतलब दे कांट थिंक अदरवाइज ना। सी आरती जो ज्ञान में नहीं है ना, उसके लिए तो ये मतलब शी मस्ट बी थिंकिंग हाउ बिजार, यस, ये मतलब ये क्या सुना रही है। खुद के साथ होता पता चलेगा, उनके मन में तो ये चलेगा, एग्जैक्टली। है ना। वो क्योंकि वो जो ब्लेमिशेस हैं वो उनको दिखाई दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दिख रहे हैं। और हमने सीख लिया अपने आप को आत्मा देखना शीशे में, जब देखें शीशा तो, है ना। हम और हमारे को भी
कब से बाबा सुनाए जा रहे हैं तो भी 100% थोड़ी हुए हैं। वरदान तो सुनाई। मुझे लगता है जो ज्ञान में आते हैं उसमें बहुत मोस्टली ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस कभी भी नहीं थी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपको। पर मैं एक बात बताऊं, मम्मा एज अ चाइल्ड वो रोज आके अपनी मदर को बोलती थी मैंने ये ऐसे वाली फ्रॉक पहनी है, खुद अपनी फ्रॉक को डिजाइन करती थी। सिर्फ सिर्फ 16 इयर्स की तो थी जब ज्ञान में आई। बहुत फैशनेबल थी, पर उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। और उस जमाने में उन्होंने स्टेज पे जाकर वो जो है ना पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको परफॉर्म किया एंड एवरीवन वाज लाइक ये तो मतलब शी इज अमेजिंग। तो अमेजिंग वो थी, पर एक्चुअली क्या था, उनकी वो प्योरिटी की पर्सनालिटी थी। पर जिस दिन ज्ञान सुना सब छोड़ दिया सो फास्ट। छोड़ा लाइक मतलब शी जस्ट ड्रॉप्ड इट लाइक अ हॉट पोटैटो, इतना But फास्ट। जब सॉरी हाँ जी। जब हम अपने आप को देखते हैं, जैसे आपने उस दिन एक चित्र दिखाया था कि हम अपने आप को संपूर्ण रूप। उसमें, हाँ, संपूर्ण रूप में देख रहे हैं, पूरा bejeweled and wearing a beautiful साड़ी, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। मीन्स when I looked I was mesmerized to see। तो हम भी तो अपने आप को अच्छा दिखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छे पद प्राप्त करने के लिए। संगीता बहन, उसमें मेन चीज क्या है, उस आत्मा की आप वो आंखें देखो, बिंदी, हम्म, वहां वो सितारा चमक रहा है और उसका लाइट का ऑरा, वो लाइट का ऑरा ही उसको सुंदर बनाता है ना। जैसे आप किसी सपोज कोई सेलिब्रिटी है, एक्ट्रेस लो, कि उनके हम शरीर को देख रहे होते हैं कि कितनी सुंदर है, आप उससे मिलने चाहते हैं और वो आपसे बदतमीजी से बात करके आपको कहते हैं आई कांट टॉक टू माय फैंस, सो अनोइंग। तो हम क्या कहते हैं, इमीडिएटली उसके लिए एटीट्यूड। the beauty, हाँ, goes for a 6। पर ये जो चित्र हम देखते हैं, हम चित्र में क्या देखना है, सबसे बड़ी बात है उसके संस्कार ऐसे हैं कि उसको देखकर मुझे सुख मिल रहा है। देखो, जब हम दादियों को देखते हैं, दादियों की, अब जिन दादियों ने शरीर छोड़ा उनके स्तंभ बने हुए हैं, ठीक है, उनकी आंखें और उनका यहाँ पे लाइट और वो ऑरा दिखाते हैं। तो एक भाई ने कल ही हमारे को क्लास में बताया, कहता है मैं वहां देख रहा था प्रकाश स्तंभ है, दादी प्रकाश मणि के नाम पे बना हुआ है, तो बहुत सारे भाई खड़े थे, कहते मैं भी खड़ा था। तो उन भाइयों को मैंने पूछा आप क्या देख रहे हो, कहते हम दादी जी से दृष्टि ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्यों, हमसे क्यों पूछ रहे हो, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, कहते मैं दादी जी को देखकर, दादी जी की से दृष्टि लेकर मुझे बाप की याद आ रही है। आप समझे, हमें दादी से कनेक्ट नहीं होना है, दादी को देखकर कि वो कैसे बाबा से कनेक्ट हुई, तो हम ये देख रहे हैं हमें भी वैसे कनेक्ट होना है, ना कि हमें दादी से कि दादी हैज बिकम गॉड फॉर मी, नो। तो वो जो मैं अपना संपूर्ण स्वरूप देख रही हूँ, मैं उसके कैरेक्टर को देख रही हूँ, उसके संस्कार को देख रही हूँ, उसके संस्कार ने उसको ऐसा सुंदर बनाया। सतयुग में सबके शरीर सुंदर होते हैं, हेल्दी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि सोच हेल्दी है। हमने वो देखना है। और जब हम अपने आप को सतयुग में देखते हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कितनी सुंदर साड़ी है, कितना सुंदर क्राउन है, नहीं, हम ये देख रहे हैं हम मेरे संस्कार कितने सुंदर हैं, मैं सबको कैसे देखती हूं। सो दैट इज वेयर आई गो, नॉट दिस वे। हम कोई भी चित्र देखते हैं, हम वो देखते हैं जहां पर मेरा इंटरेस्ट है, और मेरा इंटरेस्ट अब आत्मा में है ना। आत्मा ऐसी है तो वो ऐसी ही बनी। अच्छा वो आपने पूछा, क्योंकि उससे फिर औरों को भी क्लैरिटी आती है। 5 स्वरूपों में देखना, अपने आप को देवी देवता देखना और फिर अपने आप को पूज्य स्वरूप में देखना। हमने ये नहीं देखना कि कितने सुंदर लग रहे हैं,
शरीर कितना सुंदर है, वो शरीर सुंदर इसलिए है क्योंकि वो आत्मा सुंदर है, और वो आत्मा क्या करती है वैसा बनने के लिए, उसमें जाना है हमको, वैसे वाला है, संस्कार को इमर्ज करना है। चलिए योग में यही करेंगे आज, वरदान पढ़ेंगे। हम्म, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, संयोज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। सेवाओं में सहयोगी, हम जब ब्राह्मण बनते हैं, जब हम ज्ञान समझते हैं, हम जाते किस लिए? कि थोड़ी सी शांति में। शांति मिले, मेडिटेशन कर लेते, इसीलिए जाते हैं ना। पर बाबा ने बोला तुम ब्राह्मण बने तो सहज योगी आप ऑटोमेटिकली, आपको वरदान मिला। सहज योगी कि क्यों क्यों कहा सहज योगी? क्योंकि ये जो योग है ये कितना सहज है, सहज तरीके को हमने यूज कर लिया। फिर बाबा ने बोला इस वरदान को अपने जीवन में लाना, मतलब ऐसे योगी बनकर, सदा याद में रहकर अपने जीवन को उसका स्वरूप बनाना जैसा मेरा बाबा है। फिर सेवा में सहयोगी होंगे। कैसे सहयोगी होंगे? हम सेवा कैसे करते हैं? हम यहाँ बार बार बात करते हैं, हमारी सेवा क्या है? अपनी विशेषताओं से, प्योरिटी से, वाइब्रेशन से। हमारा हमारी मतलब दृष्टि ही सेवा करे, निरंतर सेवा का स्वरूप है, तो हम औरों प्रति फिर यूज कर रहे हैं। और जब हम सहयोग देते हैं किसी को तो सहज योगी बन जाते हैं। आप अगर किसी को सहयोग देते हो तो उसके दिल से क्या निकलता है? दुआएं। बस फिर दुआओं के पात्र बनते हैं, और योग भी मेरा और अच्छा होता चला जाता है। तो जब ये याद रखते हैं कि मैं ब्राह्मण मतलब सहज योगी, फिर हम सारी विशेषताओं से संपन्न हो जाते हैं। और जब हम अपनी विशेषताओं को सेवा में यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? वो विशेषता क्या हो जाती है? और पावरफुल हो जाती है। अगर विशेषता को यूज करके अपनी ईगो में आ जाते हैं तो वो विशेषता खराब, डिमिनिश हो जाती है ना। और उस विशेषता से फिर हम सुख नहीं दे रहे, सुख नहीं देंगे तो बनेंगे नहीं। स्लोगन क्या है? अपने मस्तक की मणि। आंटी बोलो बोलो आंटी आप। मैं कहीं आप पढ़िए, शुरू कर दिया आपने कहीं। आप पढ़ो आप पढ़ो। अच्छा, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। योग भी क्या है? अपने को मस्तक की मणि अनुभव करना और उस परमात्मा के साथ जुड़ना, है ना। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना। तो हमारे को देखकर सब क्या कहते हैं? सब क्या कहें? नहीं कहते तो कहेंगे कि ये तो चैतन्य देवीय नजर आती है। वही है ना, वही हमारी मंजिल है ना। तो उसको कहते हैं लाइट हाउस बनना। लाइट हाउस का भी हमने कितनी बार यहाँ किया है। लाइट हाउस मतलब बताओ? गाइड करने वाला, रास्ता रास्ता दिखाने वाला। दिखाता है, नेविगेटर। एक समान सबको एक समान गाइड करने वाला और निरंतर रहता है, हिलता डुलता नहीं है ना। तो जब मैं मस्तक की मणि बनी रहूंगी तो मैं लाइट हाउस बन जाती हूँ। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे।
स्वयं को मस्तक में मणि देखेंगे। मैं ब्राह्मण अर्थात सहयोगी निरंतर स्मृति स्वरूप मैं कौन और मेरा कौन की स्मृति का स्वरूप हूं। देखें, मुझ मणि से प्रकाश निकल रहा है, चारों ओर फैल रहा है और मुझ आत्मा पर शिव बाबा परम धाम से लाइट भेज रहे हैं और बाबा की लाइट मैं आत्मा रिफ्लेक्ट कर रही हूँ। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य की किरणें जब एक हीरे पर पड़ती है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। ज्ञान सूर्य की किरणों से मैं ज्ञान सूर्य मेरे बाबा की लाइट को चारों ओर फैला रही हूँ। अनुभव करें अपने आप को इस स्टेट। और मेरा पूरा शरीर भी इन किरणों से लाइट का बन गया। इस लाइट के शरीर में मैं आत्मा सवार होकर पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म लोक बाप दादा के सामने। बाबा ने मेरे संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज किया। देखें अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। कैसा है इस स्वरूप की विशेषताओं को देखें। हल्का है, मस्त है, एक की याद में लगन में मगन दाता स्वरूप है। बाबा कहे
ये तुम हो। मेरा फाइनल स्वरूप अब मुझसे मर्ज हो गया और बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा मुझे उड़ा कर ले जा रहे हैं सतयुग में। सतयुग में बाबा मुझे मेरा फ्यूचर स्वरूप दिखा रहे हैं। मैं आत्मा कैसी हूं सतयुग में। सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सर्व गुण संपन्न। देखें इस स्वरूप को, डबल ताज, एक पवित्रता का, एक रत्न जड़ित। दृष्टि में जिसको देखूं, मस्तक में मणि देखूं, जिसको देखूं उसको सुख देने का सोचूं। सदा प्रेम स्वरूप, सदा देवता, इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहे ये तुम्हारा स्वरूप है, श्रेष्ठ संस्कारों का स्वरूप। और अब बाबा के साथ वापस सूक्ष्म लोक पहुंच जाए। बाबा कहे संपन्न भव, विशेषता संपन्न भव। और मैं अपने फरिश्ता ड्रेस में वापस अपने शरीर से मर्ज हो जाती हूँ। जो शक्तियां पाई उन्हें चारों ओर फैलाएंगे अपने स्थान पर। दूर दूर तक। मैं आत्मा इन शक्तियों को, इन विशेष वाइब्रेशंस को विश्व के ग्लोब में, विश्व के हर कोने तक पहुंचा रही हूं।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। Om Om Shanti. Shanti. Om Shanti. ओम ओम शांति। शांति।